ये फॉल्ट जो पड़ते हैं, ये लाइनमैन आप सोचते होंगे शार्ट होगा, इलेक्ट्रोलेट, वो कैसे हो रहा है? ओवरबर्डन हो रहा है। 10 जगह फॉल्ट है, उसको 10 जगह पहुंचना है, कोई कन्विंस नहीं है। वो कहता है मैं सिक्योरिटी लगाऊंगा, मेरे पास टाइम लग जाएगा, अगले वाला मेरे को मारेगा, वो उसके घर भी जाना है, उसकी भी व्हील ठीक करनी है। तो इस चक्कर में हमारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारी डिमांडें को ऑन द बोर्ड लिया था, सिग्नेचर हुए थे, पर ये डिमांडें आपकी, हमारे को आसमान नहीं तोड़ना हमें। हम ये चाहते हैं जो ड्यू प्रमोशंस हैं, जो 20-20, 25-25 साल के बाद एक एक बंदे को एक प्रमोशन मिलती है, वो आप 2-2 साल, 4-4 साल उसको ऐसे लेके चलोगे, वो रिटायर हो जाएगा, पोस्ट खाली हो रही हैं, फिर वो भरेंगे नहीं, ये कब तक चलेगा? भाई एलजी साहब ने पीडीडी के बारे में सोचा क्या है, क्या करना चाहते हैं, बताएं तो सही हमें। जो सिस्टम हमारा 100 था, आज वो 500 हो गया, और जो स्टाफ 100 था वो 20 है, फिर भी सिस्टम चल रहा है आपका। कैसे चल रहा है? कितने बंदे मरवा दिए हमने ओवरबर्डन की वजह से। इंडस्ट्री को परेशानी होगी, कोई बीमार घर पे बैठा होगा बेचारा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई हॉस्पिटल पे होगा, तो किसी को प्रॉब्लम बनेगी, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए, हमारे लोग हैं सारे। हम कोई बाहर से पाकिस्तान से उठ के तो आए नहीं हैं, हम जम्मू के हैं, सारे जम्मू के, इंडिया के हैं। तो प्लीज़ आप इस इनिशिएटिव कीजिए और स्ट्राइक को रोकिए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस समय एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज के चलते हुए काफ़ी परेशानियों को झेल रहा है, जिसमें खास करके जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग पोस्ट पर एक एक इंजीनियर को 4-4 जो हैं इनको चार्ज दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ओवरबर्डनड हैं। इसको लेकर इंजीनियर्स जो हैं सामने आए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें फिल किया जाए, ताकि जो बर्डन उन पर है वो पूरी तरह से शेयर हो सके, कम हो सके, और जो इनकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़कर सामने आए। इसको लेकर जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी आज अपनी बात को रखा है। बातचीत करते हैं और पूरे मामले को आखिर जानते हैं कि इनकी सरकार के साथ 2 साल पहले एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि इनकी डिमांड को माना जाएगा, लेकिन अभी तक उस मामले को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी डिटेल इनसे पता करते हैं। सरकार के साथ आपका एक एग्रीमेंट भी हुआ था, बातचीत हुई थी कि पीडीडी को लेकर जो है आपकी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं आपसे ज़्यादा लिमिटेड बात करूंगा। ऐसा कि हमने 21 में स्ट्राइक करी थी, सबको पता है। उसमें गवर्नमेंट ने हमारी डिमांडें को ऑन द बोर्ड लिया था, सिग्नेचर हुए थे, पर ये डिमांडें आपकी, हमारे को आसमान नहीं तोड़ना हमें। हम ये चाहते हैं जो ड्यू प्रमोशंस हैं, जो 20-20, 25-25 साल के बाद एक एक बंदे को एक प्रमोशन मिलती है, वो आप 2-2 साल, 4-4 साल उसको ऐसे लेके चलोगे, वो रिटायर हो जाएगा, पोस्ट खाली हो रही हैं, फिर वो भरेंगे नहीं, ये कब तक चलेगा? मैं तो चाहता हूँ यही माइक आप गवर्नमेंट के पास लेकर जाएं और उनसे पूछें कि ये एम्प्लॉइज़ जो हैं ये बार बार स्ट्राइक पे क्यों जाना पड़ रहा है इनको, तो शायद वो आपको ज़्यादा बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये जो मिस ट्रस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का। हम फील्ड स्टाफ हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती, कुछ, हमें सब कुछ अपने रिसोर्स से चलना है और 24 जॉब करना है हमें घर में जो मर्जी हो जाए, हमें फ़ोन उठाना है, फॉल्ट जाना है, फॉल्ट चेक करना है, फॉल्ट को स्टोर करना ही करना है, वो हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें अब स्ट्राइकों पे, प्रमोशनों के लिए, अपने एवेन्यू के लिए भी गवर्नमेंट से लड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम? इस डिपार्टमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस जहां होना चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑलरेडी जो हैं इसको सुधारने की ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे आपने पॉइंट आउट की है, कि मैन पावर की, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, लाइनमैन लेवल पे हो, चाहे इंजीनियरिंग लेवल पर हो। लेकिन इस तरह की जो सरकार की प्रवृत्ति है कि इंजीनियर्स को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन रखा हुआ, बड़ा बड़ा फील्ड होता है, तो क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में सरकार जैसे दावे कर रही है कि हम 24 आवर बिजली जो है वो देते रहेंगे, अगर दे भी दें तो लगता है कि वो पूरी तरह से कंटिन्यू हो पाएगी? सर वो मैं वही चीज़ तो हम जानना चाहते हैं एलजी साहब से कि भाई एलजी साहब ने पीडीडी के बारे में सोचा क्या है, क्या करना चाहते हैं, बताएं तो सही हमें अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? बताएं ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? ये आप स्टाफ नहीं लगा रहे। 750 पोस्टें इंजीनियर की खाली हैं, 750 पोस्टें। जो सिस्टम हमारा 100 था, आज वो 500 हो गया, और जो स्टाफ 100 था वो 20 है, फिर भी सिस्टम चल रहा है आपका। कैसे चल रहा है? कितने बंदे मरवा दिए हमने ओवरबर्डन की वजह से। ये फॉल्ट जो पड़ते हैं, लाइनमैन आप सोचते होंगे शार्ट होगा, इलेक्ट्रोलेट, वो कैसे हो रहा है? ओवरबर्डन हो रहा है। 10 जगह फॉल्ट है, उसको 10 जगह पहुंचना है, कोई कन्विंस नहीं है। वो कहता है मैं सिक्योरिटी लगाऊंगा, मेरे पास टाइम लग जाएगा, अगले वाला मेरे को मारेगा, वो उसके घर भी जाना है, उसकी भी व्हील ठीक करनी है। तो इस चक्कर में हमारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, हम आपके बच्चे हैं, आपका स्टाफ हैं, आपके हाथ हैं हम। जैसे लोग कहते हैं कि फील्ड स्टाफ होता है, वो गवर्नमेंट का हाथ होते हैं, ऊपर से वो लेटर चलती है, इम्प्लीमेंट तो स्मार्ट मीटर कौन लगा रहा है? हम लोग धूप में जाके लोगों को गुस्सा सहन कर रहे हैं ना, कोई सब हायर अफसर तो नहीं कर रहा ना। तो हमें बुलाया जाए, हमसे बात तो करो।
हमें बताओ तो सही भी क्या प्रॉब्लम है और अब चाहते क्या हो, हमें बता दो बस। हम चाहते हैं कि स्ट्राइक ना हो, सही बता रहे हैं, हम चाहते हैं स्ट्राइक नहीं हो, स्ट्राइक होने की जरूरत पड़े ही नहीं। लोगों को परेशानी होगी, सबको परेशानी होगी, इंडस्ट्री को परेशानी होगी, कोई बीमार घर पे बैठा होगा बेचारा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई हॉस्पिटल पे होगा, तो किसी को प्रॉब्लम बनेगी, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए, हमारे लोग हैं सारे। हम कोई बाहर से पाकिस्तान से उठ के तो आए नहीं हैं, हम जम्मू के हैं, सारे जम्मू के, इंडिया के हैं। तो प्लीज़ आप इस इनिशिएटिव कीजिए और स्ट्राइक को रोकिए और हमसे बुलाइए, हमें बुलाइए। जैसे आपने 9 तारीख की एक स्ट्राइक को कॉल किया हुआ है जिसमें एक दिन का प्रोटेस्ट होगा, इसी मामले को लेकर होगा, आप भी अब उसी समर्थन में हैं जिस तरह से पहले भी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी और उसी को लेकर आप भी अब सामने आए हैं, तो क्या उस प्रोटेस्ट में आप लोग सब भाग ले रहे हैं? हम सब एक ही फोरम पे आ रहे हैं, जिकिगा और जिकीड़ा, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल और डिग्री इंजीनियर एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो ग्लैंडी में हमारा उस दिन स्पीच होगी, जुलूस होगा, सारे इंजीनियर 1 डे की कैजुअल लीव पे जाएंगे, छुट्टी सब ने रख ली है, सब अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप गवर्नमेंट कुछ आएगी आगे, अभी तक तो नहीं आई, पर लेट्स होप अच्छा ही होगा, गवर्नमेंट आएगी आगे, नहीं स्ट्राइक पे जाना पड़े, शायद हमको लोगों को तकलीफ नहीं उठानी पड़े, तो यही कह सकते हैं। जिस उम्मीद के साथ कॉरपोरेशन को भी बनाया गया था, क्या आपको लगता है वो कॉरपोरेशन की क्रिएशन भी जो है इस चीज़ को हल करने में कहीं ना कहीं उसका भी मतलब असफल रही है, या किस तरह की काम को आप देखते हैं कुल मिलाकर पीडीडी और इस कॉरपोरेशन का जो उसका भाग बना है? इस बात को मैं ऐसे बोलूँगा कि ये बात मैंने पहले ही बोली थी, आप ये गवर्नमेंट से पूछिए कि जो आपने स्टेप उठाए उसका क्या फ़ायदा हुआ, तो शायद वो आपको बेटर बताएगी। मतलब कहीं ना कहीं इनकी बातों से यही लगता है कि मामला वैसा ही, सिचुएशन वैसी ही है। हालांकि जिन दावों के साथ ये क्रिएशन भी की थी और जो इनके साथ एग्रीमेंट भी हुए कि मैन पावर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि 24 आवर बिजली देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, जितने बिजनेस दायरे हों उनको लेकर, लेकिन आज भी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर 9 तारीख को अभी एक पेन डाउन स्ट्राइक भी होगी। कैजुअल लीव पर ये सारे इंजीनियर्स जाने वाले हैं, वहाँ अपनी बात को रखेंगे और उम्मीद कर रहे हैं सरकार के साथ इनकी परेशानियों को समझें और जल्द से जल्द जो है इनके मामले को सुलझाएं।